student, how are you? I hope you all are fit and fine. बच्चों, आज मैं आपको लेसन नंबर 11 पढ़ाऊंगी जो अक्टूबर मंथ का है। आप सभी ने टेस्ट दिया होगा, सेकंड टेस्ट आपका हो चुका है। बच्चों, ओपन योर बुक, हिंदी फर्स्ट पढ़ेंगे। आज का जो लेसन है, लेसन नंबर 11, जय नायक सुभाष चंद्र बोस। बच्चों, ये एक प्रेरणादायक लेख है। इस लेख में सुभाष चंद्र बोस के जीवन के बारे में बताया है कि सुभाष चंद्र बोस ने किस प्रकार से देश को आजाद कराने के लिए अपना जो तन मन धन निछावर कर दिया था और उन्होंने किस प्रकार से कठिनाई का जो जीवन बिताया। तो ये जो लेसन है हमें ये सीख देता है कि किस तरह सुभाष चंद्र बोस की देश के प्रति प्रेम की भावना थी और दृढ़ निश्चय जो थे वो। तो ओपन योर बुक, सबसे पहले हम पाठ परिचय पढ़ेंगे। इस प्रेरणादायक लेख में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन का चित्रण किया गया है। उन्होंने देश की आजादी के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। अत्यंत कठिन जीवन उन्होंने स्वीकार किया। उनके जीवन की गाथा हमें देश प्रेम और दृढ़ निश्चय का संदेश देती है। ये जो लेसन पढ़ाएंगे हम जन नायक सुभाष चंद्र बोस, ये लेसन हमें देश प्रेम और दृढ़ निश्चय का हमें संदेश देता है। आपको पता है सुभाष चंद्र बोस का क्या नारा था? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। बच्चों, फर्स्ट लाइन को आप अंडरलाइन करो। सेकंड लाइन देखो, रंगून का जुबली हॉल था, रह कर नारे लग रहे थे, जय हिंद नेताजी सुभाष जिंदाबाद, और देशभक्ति की तरंगों में लहराते हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस सिंह गर्जन कर रहे थे, सिंह के समान दहाड़ रहे थे, आवाज कर रहे थे, नारे लगा रहे थे, आजादी बलिदान चाहती है। आजादी के लिए आपने बहुत त्याग किए, पर अपने प्राणों की आहुति चाहिए। क्या आप अपना सिर काट कर आजादी देव की भेंट चढ़ा सकते हैं? यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस क्या कह रहे हैं कि आजादी बलिदान चाहती है, आपने बहुत त्याग किए लेकिन अब प्राणों की आहुति चाहती है। यानी देश के लिए आपको क्या होना पड़ेगा? बलिदान होना पड़ेगा। सिर काट कर आजादी की देवी को भेंट चढ़ा सकते हो? यदि चढ़ा सकते हो तो आगे बढ़ो। क्या बोला कि आजादी के लिए अपने प्राणों को निछावर करना पड़ेगा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस का जो है ये नारा था। थर्ड पैराग्राफ देखो बच्चों, आजादी किस परवाने के लिए? किस परवाने के लिए? किसके लिए आए ये? सुभाष चंद्र बोस के लिए। ये बात कोई नई नहीं थी। जीवन के प्रभात में ही इसने आजादी की मांग की थी और साधारण जीव की भांति जीवन की चक्की में पिसने से इनकार किया था कि साधारण जो मनुष्य जीवन जी रहे, गुलामी का जीवन जीना, तो उन्होंने गुलामी के जीवन को उन्होंने नहीं अपनाया और उन्होंने क्या कहा कि गुलामी के जीवन से तो जो है मरना ही भला है। सुभाष का जन्म कटक निवासी बंगाली परिवार में सन 1897 में हुआ था। बच्चों, इस लाइन को अंडरलाइन करो कि इनका जन्म कहाँ हुआ था? कटक में बंगाली परिवार से संबंध रखते थे और 1897 में हुआ। इनके पिता राय बहादुर जानकीदास बोस जाने माने वकील थे। सुभाष चंद्र बोस के पिता क्या थे? वकील थे। बालक सुभाष को हर प्रकार का सुख तथा आनंद प्राप्त था, किंतु तूफान सागर की मर्यादा से क्या मैट्रिक की परीक्षा पास की थी, कॉलेज में प्रवेश किया था, किंतु मन को चैन न था। बुद्धि गहरे में उतरना चाहती थी, रास्ते की खोज थी और 16 वर्ष की अवस्था में ही बिना किसी को सूचित किए सुभाष चंद्र चल पड़े। मथुरा, वृंदावन, कृष्ण के पास गए, किंतु वहाँ केवल गोपियां थी, रास रंग था, मुरली। बच्चों, टर्न योर पेज, 66 पेज पे आ गए। मुरली थी। कुरुक्षेत्र न था, उनका धर्म क्षेत्र न था, गीता न थी, गीता का कर्म योगी न था। काशी भी गए वो, वहां भी शिव का तांडवी नृत्य दिखाई नहीं दिया और वापस लौट आए। हिमालय के साधु सन्यासी कुशाग्र बुद्धि, चिंतनशील एवं प्रतिभाशाली सुभाष को कुछ न दे सके। जो साधु सन्यासी थे वो इस कुशाग्र बुद्धि वाले और चिंतनशील बालक को कुछ न दे सके, यानी वो उनको संतोष नहीं प्राप्त हुआ। सुभाष को वहां से सत्य में ढोंगी उभर कर दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया उनको? ये तो सत्य नहीं है, ये तो ढोंग है। फिर से शिक्षा आरंभ की, फिर वापस उन्होंने अपनी शिक्षा आरंभ की और कोलकाता के प्रेसिडेंसी में पढ़ने लगे। अब वहां पर देखो एक बहुत अच्छी घटना हुई बच्चों। एक अंग्रेज प्रोफेसर थे। सुभाष स्वभावतः ही उनका आदर करते थे। प्रोफेसर थे, लेक्चरर, तो उनका वो आदर करते थे, किंतु वो एक दिन भारतवासियों की चर्चा करते करते निंदा करने लगे। जो अंग्रेज प्रोफेसर थे वो भारतवासियों की क्या करने लगे? निंदा करने लगे। सुभाष बड़े स्वाभिमानी थे, उनके लिए निजी अपमान भी असहनीय था। फिर यह तो समझ जाति का अपमान था, क्योंकि जिस देश में रह रहे हैं अपन और भारतवासियों का वो निरादर कर रहे हैं तो उनको थोड़ी सहन कर सकते थे, क्योंकि वो तो पक्के देशभक्त थे। वे उस अंग्रेज शिक्षक का
शिक्षक रूप भूल गए। उन्हें लगा एक अभिमानी अंग्रेज भारत को अपमानित करने की कुछ चेष्टा कर रहा है और मन विद्रोह कर उठा और वाणी पुकार उठी। हाथापाई तक नौबत आ गई, यानी मारने लग गए एक दूसरे को। सुभाष को कॉलेज से क्या कर दिया, निकाल दिया गया। किंतु मन को संतोष था। क्या संतोष था? उनके होते हुए भारत को कोई कलंकित नहीं कर सकता। इस लाइन को अंडरलाइन करो। माँ का अतिरण नहीं कर सका, यानी माँ भारत माता का वो अपमान नहीं कर सका, उन्होंने वो कॉलेज ही छोड़ दिया। ऐसे थे सुभाष स्वतंत्रता के प्रेमी, जातीय मान के रक्षक और क्रांति की ज्वलंत मशाल। बीए पास करने के उपरांत मन का पंछी फिर मुक्त उड़ान के लिए लालच हो गया। बीए पास कर लिया उन्होंने, किंतु पिता का स्वप्न कुछ और था। पिता चाहते थे कि उनका पुत्र विदेश जाकर आईसीएस करे और लौटकर किसी मानवीय पद पर विभूषित हो, यानी उच्च पद हासिल करे। सुभाष नहीं चाहते थे कि कोई उनके पर काट ले, उनके महत्वाकांक्षी जीवन का गला घोट दे, किंतु विवश थे। इधर पिता की आज्ञा थी, उधर विदेश यात्रा का सुअवसर था। सुभाष ने आईसीएस पास करना अपना दुर्भाग्य समझा। बच्चों, इसको अंडरलाइन करो। विदेश यात्रा ने उनकी आंखें खोल दी और भारत लौटते उन्होंने आईसीएस का बाना उतार दिया। भारत जैसे आए आईसीएस का बाना उतार दिया। भोग विलास के जीवन से उन्होंने तप और त्याग का जीवन उत्तम समझा। उन्होंने ये समझा कि मैं जो है सुख सुविधाओं से अपना जीवन व्यापन करूं, इससे तो अच्छा है मैं देश के लिए कुछ करूं। ब्रिटिश सरकार की नौकरशाही से उन्हें देश की सेवा में रुचि लगी, यानी ब्रिटिश सरकार की नौकरी करने से अच्छा है कि वो देश की सेवा करें। बच्चों, नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी।